हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जो नियरेस्ट वैल्यू से संबंधित हो और सिंप्लीफिकेशन संबंधित हो। नियरेस्ट वैल्यू का मतलब होता है नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000 या नियरेस्ट टू 10,000 या नियरेस्ट टू 1 लाख तक आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन में रूप से बोर्ड मास का नियम क्या होता है, उसकी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन होंगे जिनका लेवल होगा वो हमारा इस लेवल के क्वेश्चन होंगे। अक्सर आपसे जो नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान के स्कूल तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल तक के हमारे क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नियरेस्ट टू 10 सीखते हैं। पहले हमें क्या केवल कॉन्सेप्ट सीखनी है कि नियरेस्ट टू 10 लिखने का मतलब क्या होता है। नियरेस्ट का मतलब होता है आप अनुमानतः बता दीजिए कि जैसे आपकी जेब में मान लीजिएगा 90 रुपए हैं, तो अक्सर आप 90 ना कहकर साथ सीधे कह देते हैं हमारी जेब में 100 रुपए हैं, तो यही अनुमान वैल्यू होगी। यानी नियरेस्ट 100 के करीब हमारे पास पैसे हैं। और मान लीजिए आपके पास मोर देन 100 हो, 110 या 120 भी हो, तब भी आप ये कहेंगे हमारी जेब में 100 रुपए। ये नियरेस्ट का मतलब होता है। जैसे आपकी जेब में अगर 8 है तो आप कह देंगे 10 है, 12 है तब भी आप कहेंगे हमारी जेब में 10 है। ये नियरेस्ट की कॉन्सेप्ट है। तो नियरेस्ट टू 10 नंबर को कैसे लिखेंगे, आइए। तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर लिख रखे हैं, उनके बेस पर हम ये सीखते हैं नियरेस्ट टू 10 किसी नंबर को कैसे लिखेंगे। हमारे पास दो ग्रुप होते हैं नंबर के। एक ग्रुप में ये नंबर आते हैं 1, 2, 3 और 4। दूसरे ग्रुप में नंबर आते हैं 5, 6, 7, 8 और 9। इनके आधार पर हम नियरेस्ट टू 10 लिखेंगे। दूसरा, 10 के साथ में एक जीरो होता है, इसलिए हम लास्ट का 1 डिजिट ही देखेंगे। इसलिए जो ग्रुप हमने लिखा वो एक एक डिजिट का है। 10 में 1 जीरो है तो लास्ट का 1 डिजिट यानी यूनिट प्लेस के डिजिट को, इकाई के अंक को देखेंगे। हम ये देखेंगे लास्ट का डिजिट हमारा इनमें से कोई आता है, पहले ग्रुप में से 1, 2, 3, 4 में से अगर कोई नंबर आता है तो हमें केवल उसकी जगह जीरो कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा 4 है तो हम क्या लिखेंगे 624 की जगह जीरो, कुछ भी नहीं किया। यहाँ देखिएगा 3 है तो यहाँ लिखेंगे 5 जीरो, कुछ भी नहीं किया। यहाँ देखिएगा 2 है तो हम लिखेंगे 2 3 5 जीरो, यानी उस डिजिट की जगह केवल हमें जीरो लिख देना अगर वो 1 2 3 4 में से कोई भी डिजिट है तो। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 है तो इसे लिखेंगे 6 8 9 जीरो। और यहाँ पर देखिएगा 2 है तो यहाँ लिखेंगे 6 और जीरो। अगर हमारे फर्स्ट ग्रुप में से कोई नंबर आता है तो नियरेस्ट टू 10 लिखने का ये तरीका है। उस नंबर की जगह आपको जीरो लिख देना नियरेस्ट टू 10 के लिए। अब देखिएगा अगर इस ग्रुप में से कोई नंबर आता है 5 6 7 8 9 में से, तो उसकी जगह जीरो तो हमें लिखना है, लेकिन अगले नंबर में एक बढ़ा देना। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये 5 है तो 5 की जगह जीरो तो हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन अब इसके बाद क्या है 2 है तो 2 को 3 करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3। 125 को नियरेस्ट टू लिखेंगे, नियरेस्ट टू है तो 130 करना पड़ेगा हमें, और इस तरफ पढ़ेंगे। प्रकाश देखिएगा यहाँ पर 8 है तो 8 की जगह जीरो तो हम लिखेंगे, लेकिन इस नंबर में एक इंक्रीज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। इसी प्रकार से अगर हम किसी नंबर को इस प्रकार से और लिख देते हैं, जैसे ये हमने लिख दिया है ये, अब इसको नियरेस्ट टू 10 लिखना चाहते हैं आप, तो हमें क्या करना है, इस नंबर की जगह तो हमें जीरो ही लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर यहाँ वाला नंबर 5 4 6 7 8 9 इनमें से कोई भी है तो जीरो उसकी जगह आएगा, लेकिन अगले नंबर में एक इंक्रीज करके लिखेंगे तो 6 8 और 6 की जगह लिखेंगे 7। कहने का मतलब है कि ये 68 जो है, 67 जो है वो नियरेस्ट टू 70 है, तो देखिएगा उसकी जगह हमारा 70 आ गया। तो ये है हमारे नियरेस्ट टू 10 के कॉन्सेप्ट। इन द सेम वे समझते हैं नियरेस्ट टू 100 की कॉन्सेप्ट। नियरेस्ट टू 100 की कॉन्सेप्ट क्या है, 100 के लिए हम ये देखते हैं 100 के साथ जीरो कितने हैं, 2 जीरो है, तो लास्ट के दो डिजिट हमें देखने पड़ेंगे। अब लास्ट के दो डिजिट अगर हमारे 50 से कम है तो उनकी जगह केवल जीरो ही जीरो आएगा, और लास्ट के टू डिजिट अगर 50 से अधिक है, यानी हमारे 01 से लेकर के, अगर लास्ट को टू डिजिट 01 से लेकर के 49 तक कुछ भी है तो वो दोनों डिजिट जीरो जीरो में चेंज हो जाएंगे। आगे के नंबर में ना कोई एडिशन करेंगे ना सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन अगर लास्ट के टू डिजिट हमारे 50 से लेकर के 99 तक इनमें से अगर कोई भी डिजिट आता है तो अगले नंबर में हमें एक इंक्रीज करना पड़ेगा, और लास्ट के ये दो डिजिट जीरो जीरो तो हो ही जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिएगा ये नंबर 92, लास्ट के दो डिजिट देखेंगे हम 100 के लिए, 92 50 से अधिक है तो इनकी जगह जीरो जीरो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अब अगले नंबर हमें एक इंक्रीज करके बताना है, तो 8 का कर देंगे 9, और लास्ट के ये नंबर जैसे भी है उनसे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। यहाँ भी देखिएगा ये भी नंबर हमारा 50 से बड़ा है की जगह तो 0 0 करना ही करना है आपको। लेकिन ऐसी स्थिति में जब ये नंबर लास्ट के 50 या 50 से बड़े हो तो अगले नंबर में हमें एक एडिशन करके भी बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 6 देखो 5 की जगह हमने 6 कर दिया। यहाँ पर लास्ट के दो डिजिट 50 से कम है तो अब ऐसी स्थिति में अगले नंबर के पास हम एक इंक्रीज करके नहीं बढ़ा के लिखेंगे। तो ये हमारा जैसा का तैसे ही रह जाएगा, 1 अपनी जगह, 2 अपनी जगह, ये 4 अपनी जगह रहेंगे। लेकिन इन दोनों नंबर की जगह क्या लिख देंगे हम? 0 0। कहने का मतलब है 43 443 नियरेस्ट टू 400 ही रहेंगे, ना कि 50 500 की तरफ जाएंगे। अब ये देखिएगा एक तरीके से आप 3 डिजिट भी देख के कर सकते हो। 567 जैसे कोई नंबर है तो हम अपने अनुमान से ये कह देंगे 600, तो ये 600 के पास पहुंच जाएगा। 67 हमारा जो है वो 50 से ग्रेटर नंबर है तो इसकी जगह 0 0 तो कर ही देंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति में 5 के साथ एक इंक्रीज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 6 73। ये भी हमारा 50 से बड़ा नंबर है तो ये हो जाएगा हमारा 600। इनकी जगह 0 0, इसमें एक बढ़ा के लिख दिया 82। ये नंबर भी हमारा मोर देन 50 है तो ये भी हो जाएगा हमारा 700। और इन द सेम वे ये नंबर 94 है, ये भी नंबर हमारा मोर देन 50 है तो ये हो जाएगा हमारा 5 और इस 8 की जगह लिख देंगे 9 और 0 0। इसी प्रकार से अगर हमारा 4322 एक नंबर है, इसको हमें नियरेस्ट टू 100 लिखना हो तो देखिएगा ये जो 22 है वो हमारा 50 से छोटा नंबर है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लिखेंगे 4300। देखो हमने 3 में कोई नंबर नहीं बढ़ाया है क्योंकि ये जो नंबर दोनों है वो 50 से छोटे। ठीक, तो इस प्रकार से हम नियरेस्ट टू 100 की कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। अब समझते हैं नियरेस्ट टू 1000। अब नियरेस्ट टू 1000 हमको समझना है तो नियरेस्ट टू 1000 के लिए हम ये देखते हैं कि लास्ट में इसमें कितने डिजिट है। 0 है, 3 0 है तो हमें किसी भी नंबर के 3 डिजिट लास्ट के देखने पड़ेंगे। और वो कौन से नंबर हो, जैसे मान लीजिएगा हमारे अगर 499 इससे कोई भी नंबर लास्ट के छोटे हैं तो उनकी जगह हम 0 0 कर देंगे। और 500 से लेकर के हमारे 999 इनमें से कोई नंबर है तो उनकी जगह तो 0 0 आएगा ही, अगले नंबर में एक इंक्रीज करके हमें लिखना पड़ेगा अगर हम नियरेस्ट टू 1000 लिखना चाहते हैं। जैसे कुछ नंबर लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये कुछ नंबर हमारे पास हैं जिनको हमें नियरेस्ट टू 1000 लिखना। देखते हैं 1000, देखो 3 0 है तो लास्ट के 3 डिजिट हमको पहले देखने पड़ेंगे और वो लास्ट के 3 डिजिट अगर 500 से कम है तो हमें उनकी जगह 0 0 ही लिख देना और कुछ परिवर्तन नहीं करना। ये नंबर एज इट रहेंगे 6 8 9 और लास्ट में 3 0। ये तीनों ही नंबर 0 में चेंज हो जाते हैं। अगर 500 से कम है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, वो खत्म हो जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर लास्ट के जो 3 डिजिट है मोर देन 50 यानी 721 है तो 500 से ज्यादा हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इनकी जगह हमें 0 0 तो लिखना है लेकिन अगले नंबर में अब हमें एक प्लस करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 9 9 और इस 8 को भी कर देंगे। इन तीनों नंबर की जगह हमने 0 0 लिख दिया है क्योंकि ये मोर देन 500 था तो इस समय एक हमने बढ़ा के लिखा। अब इसी प्रकार समझिएगा यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट ये 682 है तो ये 500 से बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे इसमें एक बढ़ा के लेंगे 77 की जगह कर देंगे हम 78000। यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट लेस देन 500 है, 500 से कम है तो हम अगले नंबर में एक नहीं बढ़ाएंगे, एज इट लिख देंगे 68000। यहाँ पर भी लास्ट के 3 डिजिट लेस देन 500 है तो हम अगले नंबर में यहाँ पर भी कुछ इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, ये रह जाएगा 76000। और यहाँ पर देखिएगा लास्ट के जो 3 डिजिट है वो मोर देन 500 500 से ज्यादा है तो अगले नंबर में हम एक इंक्रीज कर पाएंगे। ये है हमारी 1000 के नियरेस्ट लिखने की कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से नियरेस्ट टू 1000 हम लिख सकते हैं कि जितने 0 हो उतने डिजिट देखने हैं। और वो 500 में 3 0 आते हैं, 500 से कम अगर नंबर है तो वो 0 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 500 से अधिक है तो 0 0 में कन्वर्ट होने के साथ साथ अगले नंबर में आपको एक इंक्रीज करके लिखना है। जैसे ये है तो हमने 8 का भी कर दिया 9। अगली कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से चलती रहेगी 10,000 के लिए, 1 लाख के लिए एंड सो। 10,000 के लिए हम और समझ लेते हैं।
उस वैसे इसी प्रकार से अगर हमको नियरेस्ट टू 1000 नंबर लिखने हैं तो 1000 के साथ देखिएगा हमारे पास 4 जीरो हैं, तो हम ऐसी स्थिति में लास्ट के 4 डिजिट देख के चलेंगे, और वो 4 डिजिट अगर हमारे 5000 से कम है, 5000 से कम है, तो उन चारों डिजिट की जगह 00 हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर वो नंबर हमारे 5000 से बड़े हैं, 5000 से लेकर के 5999 तक, इनमें से कोई भी डिजिट है, तो इन चारों डिजिट की जगह 00 हो जाएगा, लेकिन अगले नंबर में आपको एक इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 4 डिजिट आप देखिएगा, ये जो है 3256 है, ये हमारा 5000 से कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये चारों डिजिट ही हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, जीरो में बदल जाएंगे, और इसकी जगह कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारा 97, और इन चारों डिजिट की जगह आप 00 लिख देंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी ये 4 डिजिट हमारे 5000 से कम यानी 3118 है, तो यहाँ भी कुछ नहीं हो पाएगा, और ये 7 8 9 अपनी जगह रह जाएगा, और ये चारों डिजिट बदल जाएंगे हमारे 4 जीरो। इन द सेम भी अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये 4 डिजिट 5689 है, तो ये मोर देन 5000 है, यानी 5000 से अगर बड़ा नंबर है तो अगले नंबर में हमें एक एडिशन करना पड़ेगा, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 99, और ये चारों डिजिट हमारे 4 जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखेगा, ये जो 4 डिजिट लास्ट के गिवन है ये मोर देन 5000 है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 779, और ये लास्ट के 4 डिजिट 40 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, ये 4 डिजिट ही है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 6868 को सीधा कर देंगे आप 10,000 में कन्वर्ट, वो सीधा 10,000 के पास ही चला जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, ये 4 डिजिट हमारे लेस देन 500 है, जब लेस देन 5000 है, तो ये चारों डिजिट हमारे जीरो में चेंज हो जाएंगे और कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा 4 डिजिट लास्ट के मोर देन 5000 है, तो ये चारों डिजिट जीरो में तो कन्वर्ट होंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 6 की जगह कर देना है 7, तो ये नियरेस्ट टू 10,000 लिखने की कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से नियरेस्ट टू अगर आपको 1 लाख लिखना हो, तो 1 लाख के पास होते हैं 5 जीरो, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 5 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 5 डिजिट देखेंगे, तो अब वो 5 डिजिट अगर हमारे 50,000 से छोटे अगर लास्ट के 5 डिजिट हैं, तो वो पांचों डिजिट हमारे 00 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर हमारा लास्ट के 5 डिजिट 50,000 से 50,000 से अधिक हैं, तो पांचों डिजिट 00 में कन्वर्ट होने के साथ साथ अगले नंबर में एक इंक्रीज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट सबके लिए थी। जैसे जैसे हमारे पास ये दो नंबर हैं और नियरेस्ट टू हमें 1 लाख लिखने हैं, तो नियरेस्ट टू 1 लिखने के लिए लास्ट के 5 डिजिट आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये देखिएगा मोर देन 50,000 है, 78,677 है, तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर 7 8 की जगह 9 कर देंगे, और वो सब नंबर चेंज हो जाएंगे हमारे 00 में, तो ये हो जाएगा हमारा 7 6 और 8 को कर देंगे 9, और लास्ट में 5 जीरो हमको कर देंगे। अब इसमें देखिएगा लास्ट के 5 डिजिट ये हमारे 50,000 से कम है, जब 50,000 से कम है तो हम कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे, ये पांचों डिजिट केवल 00 में चेंज करेंगे बस। ये हमारी कॉन्सेप्ट है सभी नंबर को नियरेस्ट वैल्यू में चेंज करने की। 1 2 3 4 और 5 7 6 3 6 3 7 6 6 3 एजिट रहेंगे, और ये 1 2 3 4 5 नंबर हमारे जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो हमको ध्यान क्या रखना है कि जितने हमारे जीरो आ रहे हैं उसके हिसाब से चलना था। हमने कह दिया 50,000 दिया, 50,000 से बड़ा नंबर है तो बढ़ेगा, 50,000 से कम नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कम हो जाएगा एक तरीके से, लेकिन अगले नंबर में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारा नहीं होता। तो ये आप समझ पाए होंगे नियरेस्ट वैल्यू की कॉन्सेप्ट। आप समझते हैं सिंप्लीफिकेशन, दैट इज बोर्ड मास्टर। कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण से संबंधित भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं और उनकी कॉन्सेप्ट क्या होती है हमें वो सीखनी है। तो मेन क्या होता है, हमारा बोर्ड मास का नियम हमको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, किस ब्रैकेट से सॉल्व करना हमें स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन को। तो पहले समझते हैं बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, BODMAS। तो B फॉर होता है ब्रैकेट ऑफ, यानी ब्रैकेट हटाइएगा। D फॉर होता है डिवीजन, उसके बाद ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसमें लगभग सभी साइन गिवन है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। देखिए इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ,
तो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमारा जो सीक्वेंस होता है वो होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हमेशा हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, जो डिवीजन वाले टर्म होते हैं हमें सबसे पहले वो सॉल्व करने पड़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये नहीं करेंगे हम कि 10 के साथ 4 का एडिशन कर दें, उसके बाद हम 2 से डिवाइड कर दें, तो आप कभी सवाल का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें करना क्या, पहले डिवीजन करना है, फिर अगर कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना, आफ्टर दैट हमें एडिशन करना है और फिर सब्ट्रैक्शन करना। ये हमारा सीक्वेंस है जो कि हमें लर्न रहना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन करते वक्त। तो डी फॉर होता है डिवीजन और एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी आपको उसके बाद हमें गुणा करना है, और ए फॉर होता है इसमें एडिशन के लिए, फिर हमें सवाल का सम करना है, और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, यानी हमें नंबरों को घटाना है। जो ब्रैकेट होते हैं वो लोग 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है लाइन ब्रैकेट, जैसे एक क्वेश्चन में ये लगा हुआ है हमारा, ये लाइन ब्रैकेट है, ये लाइन ब्रैकेट 4 - 3 के ऊपर जो लगा हुआ है ये लाइन ब्रैकेट कहा जाता है। उसके बाद जो ब्रैकेट होता है ये वाला, जो सबसे अंदर होता है, कभी कभी देखने के लिए मिलेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है। और ये जो ब्रैकेट होता है हमारा, ये वाला, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये इस प्रकार से तिरछा, ये कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है। और ये जो बोला जाता है ये लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और ये कर्ली ब्रैकेट जो बनाने में थोड़ा कठिन लगता है। और उसके बाद होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, या इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी हम कहते हैं। तो हम अगर इस प्रकार से एक ही सवाल में सब ब्रैकेट भी गिवन है, तो हम नंबर 1 इस ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करेंगे, नंबर 2 पे इस पर आएंगे, नंबर 3 इस पर आएंगे, और इस पर आएंगे नंबर 4 पर। ये ब्रैकेट ऑफ करने का भी हमारा सीक्वेंस। सबसे पहले लिखा था ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट ऑफ का मतलब ये थोड़ी हम यहाँ से इसको सबसे पहले हटाना शुरू कर दें, नहीं, अंदर से जो ब्रैकेट लगे होते हैं उनको तोड़ते हुए, जैसे किसी मकान में अगर आपको घुसना है तो बाहर से ताला तोड़ते हुए अंदर घुसेंगे। क्वेश्चन में क्या होता है, सभी ब्रैकेट है, उसमें अंदर से आप बाहर की तरफ आएंगे, ये सीक्वेंस है इसका। तो समझते हैं क्वेश्चंस को, ये इनकी फुल फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। ब्रैकेट और बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को इन सवालों को करके हम समझते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये 15 होल 1/2 है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में तो बना सकते हैं। चाहे तो ये हो जाएगा हमारा 31/2 माइनस, ये ब्रैकेट अपनी जगह रहेगा, हम कहाँ से सॉल्व करते हुए आएंगे, इस जगह से। और इनको एज इट लिखा रहने दीजिएगा, अगर चाहो तो इनको सॉल्व कर ही सकते हैं आपस में, क्योंकि इधर से इनका किसी से रिलेशन नहीं है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं, और ये 12 को और 12/8 बचा, ये 4 2 8 और 4 3 है, तो इट कैन बी रिटन एज 3/2, क्योंकि इनका किसी और से भी रिलेशन नहीं है। अब ये ब्रैकेट आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये प्लस कर देंगे हम, अगर यहाँ डिवीजन होता तो नहीं करते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 डिवीजन, अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर बनाएंगे तो 4 1 4 + 3 7/4 हो जाएगा। तो 7, कुछ क्वेश्चन हम अपने दिमाग में करेंगे, कुछ लिख के करेंगे, ये नहीं पूरा पूरा लिखते रहेंगे, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो रहा है 7/4, तो 4/7 आप इसको कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 4/7 इंटू 2 अपनी जगह। अब देखिएगा ये 31/2 माइनस 3/2 प्लस ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर केवल बचा हमारा 4 इंटू 2। अब ये ब्रैकेट पहले हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 31/2 माइनस, एडिशन हो रहा है, यानी एक तरीके से ये 1.5 है, 1.5 के साथ जब 4 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5, 5.5 हो जाएगा। 5.5 को लिख सकते हैं 11/2, नहीं तो आप एलसीएम लेंगे, 4 2 8 और 3 11/2 मल्टीप्लाई बाई, अब ये ब्रैकेट आप हटा सकते हैं, क्योंकि उसके नंबर सिंगल, उसके अंदर सिंगल नंबर लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 11/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये नंबर हो गया कैंसिल। हमारे पास केवल बचा हुआ है, अगर हम नहीं कैंसिल करते तो ज्यादा फायदा में रहते, जैसे अगर हम चाहें तो इस प्रकार से लिखने, क्योंकि इसके अपॉन में भी 2 है, तो ये लिख सकते हैं 31/2, इसको लिख सकते हैं 22/2। तो देखो एलसीएम सेम होने पर हमारा सब्ट्रैक्शन करने में आसानी रहेगी, एलसीएम दोबारा नहीं लेना पड़ेगा। तो 31 से जब 22 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 9/2, तो दैट इज 4 होल 1/2, 4.5 9 ही बचेंगे, 30 20 8 और एक ऊपर है तो 9 हो गई। अब देखिए समझते हैं इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए ये चलेंगे यहाँ से, ठीक, ये लाइन ब्रैकेट है, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को हम ऑफ करेंगे, और उसके बाद हम ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आएंगे हम कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आएंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट। तो 81 एज इट रहेंगे, प्लस ये ब्रैकेट एज इट रहेगा, 159 एज इट रहेंगे, -2 ये ब्रैकेट एज इट रहेगा,
और देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ये कर सकते हैं। सिंह है प्लस का साइन है तो इनका नंबरों का किसी और नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो 58 5 8 56 प्लस ये ब्रैकेट अभी अपना रहेगा 13 माइनस, इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ ऐसा नहीं कर सकते 3 से 13 से हम 2 माइनस कर दें, 30 से 2 माइनस नहीं कर सकते, पहले ये 5 2 10 करेंगे हम, लाइन ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। अभी लाइन ब्रैकेट देखो ऑफ हो गया और ब्रैकेट हमारी एज इट रहेगी 81 प्लस 156 माइनस 2। अब इनको सॉल्व करिएगा, अभी ये ब्रैकेट भी एज इट रहेगा, ये 56 प्लस 13 माइनस 10 3 बचेगा, स्मॉल ब्रैकेट आपका चला गया। अब ये हम सॉल्व करेंगे, ये 81 प्लस 159 माइनस 2 और इसको सॉल्व करके लिख दीजिएगा, ये हो जाएंगे जाकर के हमारे 59। इन करली ब्रैकेट भी हमने ऑफ कर दिया। अब करेंगे ये मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करेंगे हम 159 से ये -2 कर देंगे, नहीं, सीक्वेंस में क्या होता है मल्टीप्लाई, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 81 प्लस 159 माइनस, इसका ट्वाइस करेंगे, अगर 60 होते 122 हो जाते, लेकिन एक कम है 2 बार तो 118। अब ये सॉल्व करेंगे, 81 प्लस 100 से तो 100 पूरे पूरे जा रहे हैं, 59 से 18 को कम करेंगे तो यहाँ 9 से 8 कम करेंगे 1 और 5 से 1 कम करेंगे 4, इनका एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 122। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 3। देखो 3 में क्या दिया गया क्वेश्चन समझते हैं। देखो आधा क्वेश्चन हम ऐसे ही कर सकते हैं, पूरा हमें लिखने की जरूरत नहीं, 8 10 अपनी जगह पर आप लिख सकते हैं, प्लस जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा माइनस, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, 3 2 6 प्लस यहाँ भी 2 से 4 डिवाइड हो रहे हैं तो उसके बाद हम 2 ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है और -4 लिखेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, हमने केवल ये डिवीजन सॉल्व किया है और एक ये डिवीजन सॉल्व किया है। डिवीजन बाद मल्टीप्लाई होता तो ये मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि उसका और इधर उधर नंबरों से संपर्क नहीं है। अब देखिएगा हमारे पास बचा हुआ 10 प्लस 2 माइनस 6 और ये मल्टीप्लाई हो रहा तो ये हो गया प्लस का 4 माइनस का 4, ये कैंसिल आउट आपस में हो गया। अब देखो ये 12 हो रहे, 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचे। क्वेश्चन 4th है, 4th में देखिएगा पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक। तो ये हमारा 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1, तो देखिएगा ये लाइन ब्रैकेट हमने हटा दिया, यहाँ पर केवल 1 आ रहा है ये। अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस 4 माइनस 5 में से 1 जाएगा तो 4 ही बचेगा हमारा, और 4 से 4 भी खर्च हो गई, कुछ नहीं बचा, केवल 3 बच गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस क्लास का, वो समझते हैं ये 5th। अब 5th में आप देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम पहले 5 4 20 प्लस 1 दैट इज 21/4 इंटू 5/8, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये नंबर है क्या, प्लस फिलहाल में ये है हमारा 21/4 है, जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता, तो हम पूरा लिख नहीं रहे, कुछ अपने मन से भी कर सकते हैं आप। तो ये भी 21/20 हो रहा है, यहाँ 21/4 हो रहा है, तो हमें यहाँ डिवीजन साइन को जब मल्टीप्लाई किया तो इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 4/21। अब देखिए ये नंबर सब मल्टीप्लीकेशन आपस में कटिंग अगर हो रही है तो हम कर सकते हैं, 21 से 21, 4 से 4, हमारा फिलहाल बचा 5/8, ठीक। तो जो हमारे पास इस प्रकार के कॉन्सेप्ट होंगे, बोर्ड मास का नियम हमको पता होगा, ब्रैकेट को हटाने का नियम पता होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमारे इन एग्जाम्स में आएंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने यहाँ तक समझा होगा। इस क्लास में दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।